नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। नवंबर में कब, किसको और कहां रहना होगा चौकन्ना, जानिए नवंबर से जुड़ी हर सावधानी पंडित सुरेश पांडे जी की जुबानी। तो जी हाँ, समस्याएं तो हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन ये बात भी सच है कि सावधानी ही हर समस्या का समाधान है। अगर समय रहते आपको संकट का अंदेशा हो जाए और आप सावधान हो जाए तो आने वाले कष्ट को आप काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो दर्शकों की इसी चिंता को ध्यान में रखकर आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे नवंबर में 12 राशि वालों को कब और किन बातों से रहना है सावधान और किन बातों का रखना है पूरा ध्यान। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। तो चलिए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को नवंबर में कब सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है, कब नया काम शुरू नहीं करना, कब यात्रा करने से बचना है और कब पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, आइए जान लेते हैं। ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचर। वैसे आम लोगों के लिए तो ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिसे जरा भी ज्योतिष शास्त्र के बारीकियों का ज्ञान होगा वो आदमी ज्योतिष शास्त्र से पता चलने वाली घटनाओं के बारे में जब जानेगा तो उसके मन में एक कौतूहल जरूर होगा कि कितना गजब अजब प्रभाव छोटी छोटी बातों पर भी ग्रहों का होता है। अगर कोई ग्रह अपनी प्राण दशा में 1 घंटे के लिए भी आता है तो वो भी अपना असर दिखा के जाता है। जैसे कोई आदमी घर से निकला ज्योतिषी के पास आने के लिए, रास्ते में उसने क्या खाया और वो किससे मिला, ये बात भी पता चल जाती है। तो लगता है कि ज्योतिष शास्त्र के मनीषियों को, ज्योतिष शास्त्र के ऋषियों को करोड़ों बार नमन करना चाहिए। ये बात अलग है कि आज के परिवेश में ज्योतिषी लोगों की बाढ़ आ गई है और काल सर्प दोष, पितर दोष, किए कराए का दोष, ये 3 के अलावा चौथा किसी के पास बात नहीं है। और ये तीनों बातें ज्योतिष शास्त्र की हैं ही नहीं। न काल सर्प योग ज्योतिष में कहीं आता है, न किए कराए का दोष पता लगता है, और पितर दोष तो पता लगता है, लेकिन जिनके माता पिता जीवित हैं उनके ऊपर पितर दोष प्रभावी नहीं होता है। लेकिन सचमुच में ज्योतिष शास्त्र एक बड़ा ही पवित्र शास्त्र है और सचमुच अगर शास्त्र के बाहर न जाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के चक्कर में व्यक्ति न पड़े और सिर्फ शास्त्र सम्मत बात बोले तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ ऐसा आदमी सामने वाले को भी सुख पहुंचाएगा और स्वयं भी सुखी रहेगा। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि ये नवंबर महीने का जो आपका ग्रह गोचर है श्रीमान, वो ये कहता है कि आपके राशि से चतुर्थ भाव में उच्च का बृहस्पति, पंचम में केतु, छठे भाव में नीच का शुक्र थोड़े दिनों तक, और फिर सप्तम में नीच का सूर्य, अष्टम में मंगल और बुध की स्थिति है। एकादश भाव में आपके राहु है। ऐसे में आपके दसम भाव का स्वामी जो है शनि है। शनि और मंगल की स्थिति पंचम नवम है। तो आपको कोई डिसीजन जल्दबाजी और गुस्से में नहीं लेना चाहिए। गुस्से में या उत्तेजना में आकर के कोई निर्णय न लीजिए, वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। ये सावधानी है आपके लिए नवंबर महीने की। अहंकार भरी बात या कठोर वाणी का प्रयोग करने से जहां तक हो सके बचने की कोशिश करें। बड़े आर्थिक या व्यक्तिगत फैसले 16 नवंबर तक
नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि सूर्य नीच राशि में होकर के आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। काम में निरंतरता रखें, काम को बीच में न छोड़ें, दूसरों की बातों में आकर के कोई कदम नया न उठाएं, अपनी सूझबूझ से आप फैसला लें। ऑफिस या कारोबार में विवाद या राजनीति या गपशप से अपने आप को दूर रखें। कहीं नया निवेश करना है या नई साझेदारी करना है तो मेरा सुझाव तो यही है आपके लिए कि नवंबर महीने में इससे आप बचिएगा, नहीं तो नुकसान की संभावना बनी हुई है, क्योंकि आपके व्यय भाव में आपके आय भाव का स्वामी शनि है, जो फायदे की जगह घाटा करा देगा। और साथ में काम करने वाले लोगों के बीच में बहस करने से बचें, अपने वरिष्ठ लोगों से मतभेद न करें, बल्कि उनसे सलाह लें और अपने फिजूल खर्ची पर सख्त नियंत्रण रखें। उधार देने या लेने से बचिए, वरना दिया लिया गया पैसा दोनों फंस सकता है। किसी स्कीम या शेयर मार्केट में निवेश सोच समझ कर करें, बचत को प्राथमिकता दें, बड़ी खरीदारी टालें, पैसों के लेन देन में सतर्क रहें, धोखा मिल सकता है। अपने जीवन साथी पर शक न करें, गलतफहमी रिश्ते बिगाड़ सकती है। पुरानी बातों को बार बार चर्चा करने से बचें। 16 नवंबर तक अनावश्यक बहस से दूर रहें। शादी से जुड़े फैसले दिसंबर तक टालिए। अपनी भावनाओं को संतुलित रखिए। क्रोध और दूसरों से जलन अगर आप रखेंगे तो रिश्ते बिगड़ेंगे। अपनों को अपमानित करने वाली बात बिल्कुल न कहें। भाई बहन या रिश्तेदारों से बहस से बचें। बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा न करें। किसी पारिवारिक संपत्ति या पैसे के विवाद में जल्दबाजी न करें। पेट या कमर में तकलीफ हो सकती है, चोट लगने की संभावना है, सावधानी बरतें और गाड़ी बहुत संभल कर चलाएं। खराब खान पान आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। नींद पूरी लें, तनाव और गुस्से से बचें, नकारात्मक सोच और डर से दूर रहें। आपके लिए उपाय ये है कि मंगलवार और शनिवार को किसी धर्मस्थान में जाकर के सेवा करें, या अगर दान देने की सामर्थ्य है तो दान करें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। मंदिर में गुड़ और चने की दाल का दान करें। रविवार को नमक का सेवन बिल्कुल कम करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को नवंबर में किन बातों का रखना है खास ख्याल, नवंबर में किस समय नहीं लेने हैं जरूरी फैसले, साथ ही नवंबर में किस समय इन्हें कारोबार में धोखा मिल सकता है, आइए जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके पराक्रम भाव में चंद्र बृहस्पति और आपके सुख स्थान में केतु और आपके संतान भाव में नीच का शुक्र विराजमान है। आपके रोग स्थान में नीच का सूर्य है और आपके दाम्पत्य जीवन के स्थान पर मंगल और बुध की युति बनी हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके दशम भाव में चंद्र राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है। ये ग्रहण दोष ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, अभी 2 दिन ही केवल रहने वाला है। तो ऐसे में आप एक बात मान के चलिए कि जल्दबाजी में रोजी रोजगार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसके पक्ष, हानि और लाभ दोनों पक्षों पर विचार करना चाहिए। अहंकार और वाणी दोनों में संयम रखें। दूसरों की आलोचना न करें और खराब प्रतिक्रिया से बचें। किसी भी नए काम या साझेदारी की शुरुआत 16 नवंबर के बाद ही करें। धैर्य, योजना और सकारात्मक सोच से काम लें। हाँ, इसके बावजूद भी सफलता मिलने में देरी हो सकती है। हताश और निराश बिल्कुल न हो। देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है ना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सच्चा मनुष्य वही है जिसके चेहरे पर न विजय का पागलपन दिखाई दे और न हार का अफसोस दिखाई दे। अर्थात सुख और दुख पर उसके चेहरे की भाव भंगिमा न बदले।
अगर ऐसा कोई करने में कामयाब है तो उसको सैल्यूट है। वो सचमुच में मानव नहीं महामानव है, जो त्रैलोक्य की राजलक्ष्मी पाने के बाद भी और एकदम विश्व का सबसे ज्यादा दरिद्र होने के बाद भी एक जैसी स्थिति में रहे, वो इंसान नहीं है, वो फरिश्ता है। ऑफिस में किसी महिला सहकर्मी या बॉस से टकराव से आपको बचना चाहिए। कारोबार में नया जोखिम या नया निवेश आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साझेदारों में साझेदारी के काम में आपको पारदर्शिता रखनी चाहिए। गलतफहमी से बचना चाहिए और समय पर काम पूरा करना चाहिए। आलस्य और देरी के कारण अच्छे अवसर हाथ से निकल सकते हैं। दूसरों पर दोष न डालें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बचत कमजोर रहेगी, खर्चों पर नियंत्रण रखें। उधार देने या लेने से बचना चाहिए, पैसा फंस सकता है। निवेश करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। ऑनलाइन फ्रॉड या जल्दी अमीर बनने वाली स्कीमों से दूर रहें। पेट, सिरदर्द, बुखार या चोट लगने की संभावना है। ज़्यादा थकान और तनाव से बचें। गाड़ी चलाने में लापरवाही न करें। 26 नवंबर तक संक्रमण या एलर्जी से बचें। प्रेम संबंधों में गलतफहमी या दूरी आ सकती है। संबंधों में वफादारी और मर्यादा बनाएं। झूठ न बोलें। किसी भी विवाद में कठोर शब्दों से बचें। रिश्ते में तीसरे व्यक्ति की दखल से बचें। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। परिवार में किसी बात को लेकर तकरार संभव है। वाणी पर नियंत्रण रखें। माता पिता बुजुर्गों की राय को नज़रअंदाज न करें। भाई बहनों के साथ संबंधों में तनाव से बचें। संपत्ति या घर से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें। नकारात्मक लोगों या विचारों से आपको दूर रहना चाहिए। आपको पूरे महीने ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करना चाहिए। यदि आप महिला हैं तो आप कहिएगा नमः शिवाय। यदि आप पुरुष हैं तो आप कहिएगा ओम नमः शिवाय। कन्याओं को मिठाई खिलाएं। हर रोज गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले बच्चे जरूर करें। शुक्रवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर रोज सूर्य को जल जरूर दें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। नवंबर में मिथुन राशि वालों को किस समय और किन लोगों से दूर रहना है, कब आपका विवाद हो सकता है और नवंबर में कब आपको पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके द्वितीय भाव में नवंबर में बृहस्पति और पराक्रम के स्थान में केतु और सुख के स्थान में शुक्र नीच का है, लेकिन ये बदल जाएगा। ये आपके पंचम भाव में गोचर शीघ्र ही कर जाएगा। ऐसे में सूर्य की पंचम भाव में स्थिति और छठे भाव में मंगल बुध की स्थिति आपके मानसिक अस्थिरता का द्योतक है। कब तक? 16 नवंबर तक। इसमें आपके अंदर 16 नवंबर तक सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है। किसी भी काम में अति उत्साह या जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। अहंकार या दिखावे की भावना से दूर रहना चाहिए। वैसे जहां तक मेरे जिंदगी का अनुभव है, मिथुन राशि वाले दिखावा और आडंबर करते भी नहीं है। मिथुन राशि वालों का जो परिचय है आपको बताऊं, आप देखिए जिसका चेहरा नाक के ऊपर चौड़ा और नाक के नीचे एकदम पान के पत्ते की तरह पतला हो जाए और नाक तोते की तरह हो जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि मिथुन राशि का जातक है। ऐसे लोग कम बोलते हैं और झूठ नहीं बोलते हैं। ऐसे लोगों के अंदर सहन शक्ति बहुत होती है और ऐसे लोग अंतर्मुखी होते हैं। ये अपनी भावनाओं को सबके सामने प्रकट नहीं करते। ऐसे लोग रहस्य के रूप में रहते हैं। ऐसे लोग बहुत कम लोगों के सामने खुल करके बातचीत करते हैं। हाँ, आर्थिक साझेदारी या नौकरी से जुड़े फैसले आपको सोच समझ कर लेना चाहिए। 28 नवंबर तक
काम में देरी हो सकती है, रुकावटें भी आ सकती हैं। किसी सहकर्मी या अधिकारी से बहस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने कामों को समय पर पूरा करना चाहिए। काम टालना नुकसानदायक हो सकता है। कारोबार में बड़े निर्णय या निवेश से आपको बचना चाहिए। ऑफिस पॉलिटिक्स या बेकार की बातों से दूर रहें। अनावश्यक खर्चों पर नज़र रखें। निवेश सोच समझ कर करें। किसी के बहकावे में आकर कोई फैसला न लें। धन की गति थोड़ी धीमी पड़ सकती है। उधार लेने या देने से बचें। शेयर बाजार, लॉटरी या सट्टे से बचें। पुराना कर्ज या टैक्स संबंधित मामला निपटाने की कोशिश करें। थकान, सिरदर्द या हार्ट से जुड़ी परेशानी हो सकती है। खान पान संतुलित रखें। पहले से बीमार हैं तो अपना खास ध्यान रखें। रात में देर तक जागने से सेहत बिगड़ सकती है। 20 नवंबर तक गाड़ी संभल कर चलाएं। रिश्तों में विवाद या दूरी न आने दें। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत न करें। रिश्तों में किसी भी तरह का दिखावा न करें। शादी से जुड़े फैसले जल्दबाजी में न लें। वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचें। वाणी पर नियंत्रण रखें। कड़वे शब्दों के प्रयोग से बचें। माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। पारिवारिक मामलों में धन या संपत्ति से जुड़े विवादों से दूर रहें। अहंकार और असंतोष से बचें। जमीन से जुड़ रहे किसी भी स्थिति में झूठ बोलने या छल करने से बचें। ग्रह दोष बढ़ सकता है। आपको करना है, सूर्योदय से पहले उठिएगा, नित्य क्रिया करिएगा और हर रोज ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए 3 बार में सूर्य को जल दीजिएगा और कम से कम सूर्य के सामने 2 मिनट तक खड़े रहिएगा और 2 मिनट में कम से कम 12 बार 24 बार गायत्री मंत्र बोल लीजिएगा। मंगलवार या शनिवार को ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराइएगा। नॉनवेज, अंडा या शराब जैसी चीज़ों से बिल्कुल परहेज करिएगा। नेत्रहीन विद्यालय में विद्यार्थियों के भोजन की व्यवस्था करिएगा। बुधवार को मूंग की दाल का दान करिएगा। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करिएगा। इससे आपका महीना उत्तम रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेंगे कर्क राशि वालों के बारे में कि कर्क राशि वालों को नवंबर में किस समय विरोधियों, गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से बचना है और नवंबर में कब पैसा लगाने से भी इनको बचना है। आइए जान लेते हैं। यद्यपि आपके राशि में उच्च का बृहस्पति गोचर कर रहा है, लेकिन आपके चतुर्थ भाव में नीच का सूर्य भी है। अगर इस दोनों पहलुओं पर ध्यान दिया जाए तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपकी कर्क राशि है तो 16 नवंबर तक आत्मविश्वास में कमी और पारिवारिक दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन ये तब होगा जब आप सूर्य की उपासना नहीं करेंगे। अगर आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं और 108 बार गायत्री कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ये आत्मविश्वास की कमी तो नहीं खटकेगी। पक्की बात मान लीजिए। जैसे कश्मीर में बहुत ठंडी पड़ रही हो और आपने चमड़े की कोट पहनी है तो ठंड आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उसी तरह से यदि सूर्य खराब है और सूर्य आपको एंजाइटी दे रहा है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और आपने सूर्य की उपासना शुरू कर दी, तो विश्वास करिए उन मंत्रों के प्रभाव से आपके सारे चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और आपकी निराशा साहस के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। कोई भी फैसला आपको भावुकता में नहीं लेना है, बल्कि मस्तिष्क से निर्णय करके लेना है। भावुकता उसको कहते हैं जो आदमी हृदय प्रधान होता है। बस हृदय में जो बात आ गई उसी पे चल दिए, नहीं, मस्तिष्क से निर्णय लो कि वो सही है कि गलत है। 2 प्रकार के लोग समाज में पाए जाते हैं, एक मस्तिष्क प्रधान लोग और एक भावना प्रधान लोग। मस्तिष्क प्रधान लोग बहुत लोकप्रिय तो नहीं होते, लेकिन जीवन में असफल 1% भी नहीं होते। भावुक लोग बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं, लेकिन जीवन में सफल कम ही लोग होते हैं। ये बात भी ध्यान रखना है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एकदम मस्तिष्क प्रधान हो जाइए, निष्ठुर हो जाइए, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जहाँ जिसकी जैसी ज़रूरत हो वहाँ उसका वैसा प्रभाव
दिखाना चाहिए। कहीं भावना प्रधान हो जाना चाहिए, कहीं मस्तिष्क प्रधान हो जाना चाहिए। दूसरों के मामले में ज़्यादा दखल देने की ज़रूरत नहीं है, इससे बेवजह का विवाद बढ़ेगा। महीने का पहला भाग अस्थिर रहेगा, धैर्य रखिएगा। किसी पुराने विवाद या तनाव को बढ़ावा मत दीजिएगा। गुस्से में किसी सहकर्मी या अधिकारी से बदतमीजी मत करिएगा। झगड़ा करने से नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। कारोबार में किसी भी नए प्रयोग से बचिएगा। पुराने काम पर भी ध्यान दीजिएगा और काम में जल्दबाजी या ओवर कॉन्फिडेंस दोनों नुकसान करा सकता है। योजनाओं को गुप्त रखें, समय से पहले उनको साझा न करें। फिजूल खर्ची होगी या अचानक कोई खर्च आ सकता है। यदि कोई बड़ा टेंडर लेना चाहते हैं तो उसकी गोपनीयता को बना करके रखें। कोई नया निवेश या आर्थिक जोखिम लेने से पहले विशेषज्ञों से सलाह लें। उधार देने या बड़े लेन देन में सावधानी बरतें, आपका पैसा कहीं फंस सकता है। 16 नवंबर के बाद आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन बचत पर ध्यान देना जरूरी होगा। किसी पर आंख बंद करके भरोसा भी नहीं करना चाहिए और 16 नवंबर तक हार्ट या लंग्स से जुड़ी तकलीफ हो सकती है। खान पान अनियमित ना होने दें। बाहर का खाना ना खाएं, पेट में तकलीफ के योग हैं। मौसम बदलने से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। भरपूर नींद लें और तनाव कम लें। गाड़ी चलाते समय सतर्क रहें, चोट लग सकती है। अग्नि से भी भय है, सावधानी बरतें। गुस्से में बोले गए बात रिश्तों पर बुरा असर डाल सकते हैं। झगड़ों को बढ़ाने के बजाय बात करके सुलझाएं। अहंकार को रिश्तों के बीच में ना आने दें। सगाई या शादी से जुड़ा फैसला शांत मन से लें। पुरानी बातों को बार बार ना दोहराएं। सूर्य, राहु, केतु के कारण आपकी वाणी परिवार में कलेश कराएगी। संपत्ति या पैसों के कारण भी परिवार में कलेश संभव है। भाई बहनों के साथ संबंधों में दूरी ना आने दें। बुजुर्गों की सलाह को नज़रअंदाज ना करें। खरीदारी करते समय अपने बजट का ध्यान रखें। देखिए, ऐसा है, कभी मैं भी जब न्यूज़ देखता हूं तो उस न्यूज़ में 2-3 बातें कॉमन आती हैं। राजनीतिक जो हैं, जो सत्ता में नहीं हैं, उनके बाहर के लोग जो बात करते हैं, अरे ये सरकार बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रही है, युवाओं के रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही है, काम पर ध्यान नहीं दे रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ये होता जा रहा है, वो होता जा रहा है। इसका कुल मिलाकर मतलब है कि लोग खाली हैं। अगर लोग खाली हैं तो अब मेरा एक आग्रह मान लें। अगर आपके पास समय है तो मेरा आप एक आग्रह मान लें। आप 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम सीताराम सीताराम या राधा कृष्ण कर लीजिए। और ये ज़्यादा दिन नहीं कहने के लिए कर रहा हूँ, केवल 6 महीने कर लीजिए। अगर आपके ज़िंदगी का सारा समाधान न मिल जाए तो फिर आप कहिएगा। केवल 1 घंटे, जैसे लकड़ी रख दी जाती है और वो मौन हो जाती है, वैसे काष्ठ मौन हो करके 1 घंटे सुबह शाम सीताराम सीताराम और 1 घंटे शाम को सीताराम सीताराम कर लीजिए और कहिए कि हे प्रभु श्री राम, हम आपको समर्पित हैं, आप जैसे चाहें इस जीवन नैया को चलाएं। 6 महीने करके देख लीजिए ना। ये रोना रोने से बेरोजगारी नहीं जाएगी। जब फूल में पराग आता है ना तो भंवरे अपने आप आते हैं फूल के पास। कोई फूल निमंत्रण कार्ड और पोस्ट कार्ड नहीं भेजता भंवरे को कि आ जाना, मेरे पास पराग है। उसी तरह से जब आपके अंदर योग्यता विकसित होगी, जब आपकी प्रतिभा का उदय होगा, तो रोजगार चल के आपके कदमों में आएगा। और जब तक मस्तिष्क का कंसेप्ट नहीं क्लियर है, तब तक रोजगार न मिलने वाला है। सही बात बता रहा हूं। अगर आपके पास समय है, कुछ लोग तो यही बहाना बना देते हैं कि मैं तो इतना बिजी हूं कि अमेरिका, जर्मनी और हिंदुस्तान, रूस सबको मुझे ही देखना पड़ रहा है, तो मेरे पास तो 1 मिनट का समय नहीं है, इसलिए भगवान को केवल नमस्ते कर लेता हूं। लेकिन अगर आप इतने देशों की जिम्मेदारी नहीं रखते हैं, अपने परिवार की केवल जिम्मेदारी है, तो आपके पास समय होगा। और उस समय का मेरे आग्रह पर एक बार 6 महीने का मेरे कहने से 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम सीताराम और राधा कृष्ण करना शुरू करिए। अगर आपको सीताराम पसंद आए तो सीताराम, राधा कृष्ण पसंद आए तो राधा कृष्ण, शिव जी पसंद आए तो सांब सदाशिव कहना शुरू करिए। 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम।
6 महीने में अगर आपकी ज़िंदगी न बदल जाए तब आप कहिएगा कि ये पंडित तो व्यर्थ की बकवास करता है, ये तो जीवन को बदलने क्या जीवन को बिगाड़ने की बात करता है। आप करके देखिए। आपके लिए किसी को प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी बेरोजगारी दूर हो। बेरोजगारी दूर करेंगे नारायण ऊपर बैठे हुए हैं, इसलिए ये उपाय जरूर करिएगा। और अपने बजट पर ध्यान रखिएगा। हनुमान मंदिर जाकर पूजा पाठ करिएगा। नकारात्मक वातावरण से अपने को दूर रखिएगा। दूसरों की निंदा करने वाले लोगों से दूर रहिएगा। नीम का पेड़ लगाकर उसमें जल अर्पित करिएगा। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करिएगा। गाय की नियमित सेवा करिएगा। रविवार को गेहूं और गुड़ का दान करिएगा। अपने घर में हर रोज़ सुबह शाम घी का दिया जलाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह से लेकर मीन राशि वालों को नवंबर में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे ये पूरा महीना इनके लिए लकी साबित हो, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। नवंबर में कब, किसको और कहां रहना होगा चौकन्ना। जानिए नवंबर से जुड़ी हर सावधानी पंडित सुरेश पांडे जी की जुबानी। नवंबर में कब, किसको और कहां रहना होगा चौकन्ना। जानिए नवंबर से जुड़ी हर सावधानी पंडित सुरेश पांडे जी की जुबानी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कालचक्र में। 12 राशि वालों को नवंबर में किन बातों से सावधान रहना है, कब यात्रा करने से बचना है, साथ ही नवंबर में कब धोखे, दुर्घटना, विवाद और नुकसान का योग बन रहा है, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले नवंबर में किस समय मुश्किल में फंस सकते हैं, किस समय इन्हें सेहत पर ज्यादा ध्यान देना है और नवंबर में कब बड़ा मौका इनके हाथ से जा सकता है, आइए जान लेते हैं। देखिए 15 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सिंह राशि के लोगों का समय अच्छा नहीं रहता है। ये मैं एक जनरल प्रेडिक्शन कर रहा हूं और जो 80% सही उतरेगा। अगर ग्रह गोचर और महादशा बहुत अच्छी चल रही हो, राजयोग का उदय हुआ हो, तब आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप अपने 12 महीनों का मूल्यांकन करें तो आपको पता चलेगा कि 15 नवंबर से 16 नवंबर तक आपका आत्मविश्वास और आपका पॉकेट दोनों ठंडा रहता है। कारण आपका राशि स्वामी सूर्य नीच राशि में होता है। और 27-28 अक्टूबर तो आपके लिए विशेष बुरा होता है। इस दिन तो आपका फ्यूज उड़ा हुआ रहता है। कभी प्रैक्टिकल करके देखिएगा, ऐसे नहीं कह रहा हूं, जिंदगी का अनुभव बता रहा हूं आपसे। तो 16 नवंबर तक तो आत्मविश्वास में कमी रहेगी मान्यवर। बचना है तो सूर्य की उपासना करिए, बचना है तो अपने पिता की सेवा करिए, बचना है तो पिता की आज्ञा का पालन करिए। और ऐसे में जानते ही होता क्या है, डिसीजन लेने में मुश्किल आती है। ऐसे में जल्दबाजी से बचिए, अहंकार या वाणी में कठोरता से बचिए। छोटे विवाद बहुत जल्दी बड़े झगड़ों में बदल सकते हैं। काम और निजी जीवन दोनों में धैर्य, अनुशासन और संयम बनाने की जरूरत है। नौकरी में तो बिल्कुल लापरवाही न करें और बहस करने से बचें। सीनियर से मतभेद भी होता है। 16 नवंबर तक जब तक सूर्य अपनी नीच राशि में रहेगा तब तक करियर में बदलाव या ट्रांसफर जैसे विषय को टाल देना चाहिए, वरना करेंगे आप अच्छे के लिए, परिणाम बुरा होगा। कारोबार में नया निवेश या नई साझेदारी करने से आपको बचना चाहिए। किसी सहकर्मी या जूनियर से अनावश्यक विवाद नहीं करना चाहिए। ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसने से बचें। शनि आपकी सेविंग्स को प्रभावित कर सकते हैं। थोड़ा कंजूस बनने की कोशिश करिए ताकि बचत सुरक्षित रह पाए। अनावश्यक खरीदारी और दिखावे में खर्च से बचें। उधार देने या लेने में सावधानी रखें, आपका पैसा फंस सकता है। 23 नवंबर तक लाभ कम मिलेगा। ऐसे में बड़ी आर्थिक योजनाएं ना बनाएं।
विदेश से आर्थिक लाभ मिलने में विलंब हो सकता है। 16 नवंबर तक थकान, कमजोरी, बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। चोट लगने, दुर्घटना की भी संभावना बनती है। खान पान की गड़बड़ी पेट खराब कर सकता है। नींद और दिनचर्या में अनियमितता से बचें। खुद को ज़रूरत से ज़्यादा ना थकाएं, तनाव भी ना लें। रिश्तों में गलतफहमी या नोक-झोंक संभव है। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, मान सम्मान का ध्यान रखें, वरना वैवाहिक जीवन में तीसरे व्यक्ति के दखल से बचना पड़ेगा। छोटे विवादों को बड़ा बनने ना दें। परिवार में असंतुलन या मतभेद हो सकता है। अपनों से बात करते समय कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। घर में माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। बुजुर्गों की सलाह और आशीर्वाद की ज़रूरत होगी। घर की सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। अहंकार, गुस्सा और स्वार्थ को छोड़ें। सबसे पहले सूर्योदय के समय सोकर आपको उठना ही चाहिए। ये 15 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सिंह राशि के जातकों को आजीवन उपाय करना चाहिए। एकदम सूर्योदय के समय उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अपने पूजा स्थान में दिव्य आसन लगाकर और कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और गाय के शुद्ध घी से, चांदी के चम्मच से, आम की लकड़ियों पर तांबे के हवन कुंड में 108 बार गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए। अगर ये उपाय पूरे महीने आपने कर लिया तो विश्वास करिए कि नकारात्मक असर आपके ऊपर 10-15% से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। सूर्य की पूजा करने से ग्रह दोष में कमी आएगी। हनुमान चालीसा का पाठ मानसिक स्थिरता देगा। हर रोज़ 10 मिनट आपको प्राणायाम भी करना चाहिए। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखना चाहिए। हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को भोजन, कपड़े दान करना चाहिए। पिता या गुरु समान व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को नवंबर में किस समय पैसों से जुड़ा कार्य नहीं करना है, किस समय विवाद हो सकता है, नवंबर में किस समय सेहत का आपको ज्यादा ध्यान रखना है और कब सावधान रहना है, आइए जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में द्वितीय भाव में नीच का सूर्य और आपके व्यय भाव में केतु और शुक्र का जल्दी ही आपके राशि से तुला राशि में संक्रमण होने जा रहा है। ऐसे में आपके सुख स्थान में मंगल, बुध और आपके अष्टम भाव, आपके 6वें भाव में राहु की स्थिति है। महीने के पहले भाग में महत्वपूर्ण निर्णय लेना शुभ होगा। किसी भी बात पर जल्दबाजी या भावुक होकर के प्रतिक्रिया न दें। राहु, केतु और वक्री बृहस्पति के कारण गलतफहमी या मानसिक असंतुलन पॉसिबल है। सभी मामलों में धैर्य रखें, अच्छी योजना बनाएं, प्रैक्टिकल होकर सोचें। नौकरी या कारोबार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले 23 नवंबर के बाद लें। कोई भी काम को अधूरे पर या किसी दूसरे के भरोसे पर न छोड़ें। अच्छे अवसर हाथ से निकल सकते हैं। बॉस या सीनियर से टकराव न करें। संयमित भाषा का प्रयोग करें। नया निवेश, नई साझेदारी या काम का विस्तार करने की योजना 23 नवंबर के बाद ही करें। किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े साइन न करें। महीने के पहले भाग में अनावश्यक खर्चों से बचें। बचत करने की आदत डालें। कहीं पैसा फंस सकता है। किसी को पैसे उधार न दें, वापस लेना मुश्किल होगा। निवेश में कोई भी नया जोखिम ना उठाएं। 16 नवंबर तक शरीर कमज़ोर रह सकता है। मौसमी बीमारियां भी परेशान कर सकती हैं। रात में देर तक काम न करें। शनि के कारण आलस से बढ़ सकता है। अस्थमा, गैस या पेट में तकलीफ होने की संभावना है। वक्री शनि के कारण रिश्तों में गलतफहमी या दूरी संभव है। किसी की बात सुने बिना किसी निष्कर्ष पर ना पहुँचे। पुराने विवाद फिर से उठ सकते हैं। वैवाहिक जीवन में दूरियां आने की संभावना है। छोटी छोटी बातों को बड़ा ना बनाएं। सगाई या शादी की बातचीत 16 नवंबर के बाद करना शुभ होगा। महीने के पहले भाग में परिवार में गलतफहमियां हो सकती हैं। कठोर शब्द बोलकर अपनों का दिल ना दुखाएं।
बड़ों की सलाह को नज़रअंदाज ना करें। संपत्ति या घर के कार्यों में लापरवाही और देरी ना करें। मन अशांत हो तो पूजा पाठ जरूर करें। ईर्ष्या, अहंकार और क्रोध से बचें, इससे आपकी ऊर्जा में कमी आएगी। हाँ, मंगलवार या शनिवार को ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं, मंदिर दर्शन करने जाएं, सेवादान करें। हर शनिवार मंदिर में जटा वाला सूखा नारियल चढ़ाएं, काली गाय की सेवा करें, गाय को गुड़ खिलाएं। शनि के लिए मरीजों को दवाई दान करें, चिड़ियों को अनाज डालें, छोटे बच्चों को स्टेशनरी का सामान दें, इससे भी आपके भाग्योदय में सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेंगे अब तुला राशि वालों के बारे में कि तुला राशि वालों को नवंबर में कब नहीं लेने हैं बड़े फैसले, साथ ही नवंबर में कब गुस्से, लालच और विवादों से इनको बचना चाहिए। आइए जानते हैं। जो बात मैंने सिंह राशि के जातकों को बताई, उसी से मिलती जुलती बात तुला राशि के लिए भी लागू होती है। 15 अक्टूबर से 16 नवंबर तक भैया आपके राशि में नीच का सूर्य गोचर करता है और सूर्य आपके कुंडली में आपके आय स्रोत का स्वामी होता है, माने सोर्स ऑफ इनकम का स्वामी होता है। तो निश्चित है कि 15 अक्टूबर से 16 नवंबर तक आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जिससे आपका आय स्रोत प्रभावित होगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास प्रभावित होगा, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। आत्मबल क्षीण होगा और आत्मबल में कमी के कारण आपको थकान और लेथर्जी भी महसूस हो सकती है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप किसी भी काम में जल्दबाजी या अहंकार ना दिखाएं, गलतफहमी या छोटी बातों पर तनाव से बचें, मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान करें। महीने के पहले भाग में कोई भी नया प्रयोग करने से बचें। आपको फैसला लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऑफिस में सीनियर या बॉस से बहस ना करें, उनको सम्मान दें। ऑफिस में किसी भी प्रोजेक्ट में अकेले फैसला लेने से बचें। अपनी कार्यशैली और गुणवत्ता पर ध्यान दें। किसी भी तरह के दिखावे से बचें। महीने के पहले भाग में आय की गति धीमी रहेगी, लाभ भी देरी से मिलेगा। कोई भी आर्थिक योजना महीने के दूसरे भाग में ही लें। उधार लेने या उधार देने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा फंस सकता है। आवश्यकता और विलासिता में अंतर रखिएगा। खर्च संभालिए, पुराने निवेश या बचत को सुरक्षित रखिए। जल्दबाजी में नया निवेश न करें। महीने के पहले भाग में अपनी सेहत का ध्यान रखिए। वैसे तो मैं कहूँगा कि 16 नवंबर तक आपको कदम कदम पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप माइग्रेन के पेशेंट हैं तो इस समय सिर दर्द भी आपको परेशान कर सकता है। आँखों में जलन हो सकती है। अगर 50 साल से ज़्यादा की उम्र आपकी है तो निश्चित रूप से आपको हड्डियों से जुड़ा रोग हो सकता है। हल्का बुखार और थकान महसूस हो सकती है। और ये जो शनि का ट्रांजिट है आपके राशि से, ये शनि का ट्रांजिट आपके राशि से 6ठे भाव में है, तो ये गलतफहमी और अहंकार दोनों पैदा करवा सकता है। ऐसे में रिश्ता जोड़ने में जल्दबाजी मत दिखाइए और रिश्ता तोड़ने में भी जल्दबाजी मत दिखाइए। शादी या सगाई से जुड़ी बातचीत 28 नवंबर के बाद करिएगा। महीने के दूसरे भाग में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। झूठ मत बोलिएगा और किसी का दिल मत दुखाइएगा। घर के बड़े लोग आपसे कुछ समय के लिए नाराज भी हो सकते हैं। सतर्क रहिएगा। अपनी गलतियों को आभास करने की कोशिश करिएगा। छोटे विवादों को बढ़ने न दें। मन में चिड़चिड़ापन और भ्रम हावी हो सकता है। दूसरों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। अगर आपकी तुला राशि है तो मंदिर जाकर के आपको सायंकाल दीपदान करना चाहिए। अगर आप महिला हैं तो नित्य आपको प्रातः स्नान करके तुलसी के पास सुबह शाम दोनों समय दीपदान करना चाहिए। गुड़ का सेवन करना चाहिए। व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए माथे पर केसर और हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नित्य सुबह अवश्य करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो बात वृश्चिक राशि वालों की कि इनको नवंबर में किन समय यात्रा करने से बचना है, कब संभलकर बात करनी है, ये जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों की अगर बात करूं तो इस महीने का ट्रांजिट आपका साफ साफ है कि मंगल और बुध आपके राशि में विराजमान है। मंगल स्वगृही है और आपके व्यय भाव में सूर्य 16 नवंबर तक रहेगा। आपके सुख भाव में राहु की स्थिति है, आपके आजीविका भाव में केतु की स्थिति है और आपके भाग्य भाव में बृहस्पति उच्च राशि का होकर के विराजमान है, जो आपकी राशि पर पूर्ण दृष्टि कर रहा है और आपके संतान भाव पर शनि की स्थिति है। तो महीने के पहले भाग में आपके आत्मविश्वास में कमी संभव है, पैसों की कमी हो सकती है, लेकिन काम और पैसे के मामले में हड़बड़ी, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। विदेश से अगर जुड़ा आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो उसमें थोड़ी देर के लिए रुकावट आ सकती है, उसके लिए अपना पेशेंस खराब ना करें। गुस्सा और जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें, ये आपके रिश्ते और आपकी छवि को नुकसान पहुंचाएगा। कार्य क्षेत्र में गलतफहमी होने की संभावना है। आपके विरोधी एक्टिव रह सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अपने अधिकारियों के साथ विवाद ना करें और रोज बजरंग बाण का पाठ करते रहें। कार्य क्षेत्र में शांति, संयम और रणनीति से काम लें। मंगल के कारण क्रोध बढ़ने से आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, जिससे रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए 23 नवंबर तक नए निवेश या जोखिम भरे सौदों से बचें। आर्थिक मामलों में किसी एक अनुभवी और विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लें। आपको आर्थिक नुकसान होने की प्रबल संभावना है। वो इसलिए कह रहा हूं, व्यय शुक्र व्यय भाव में रहेगा। किसी को पैसा उधार देंगे तो फंसेगा। परिवार की जरूरतों और गाड़ी की मरम्मत पर खर्च संभव है। मंगल के कारण यदि आप पहले से भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको हाई या लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। सिरदर्द और क्रोध का भी योग बन रहा है। महीने के पहले भाग में सूर्य के कारण थकान, बुखार या आंखों से जुड़ी समस्या संभव है। पुरानी बीमारियों में सुधार संभव है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। अपनी दवाएं समय पर लें और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें। रिश्तों में पुराने विवाद उभर सकते हैं। गलतफहमियां होने की संभावना है। अपनों पर किसी भी तरह से शक न करें। अपने चरित्र का विशेष रूप से ध्यान रखें। जीवन साथी की भावनाओं को समझें। घर के माहौल को खराब भाषा से बिगड़ने ना दें। बोलने से पहले अच्छी तरह सोचें। माता पिता या बड़ों की सलाह को अनसुना ना करें। प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। मानसिक तनाव भी होने की संभावना है। घर की सुरक्षा का ध्यान रखें। गाड़ी संभल कर चलाएं। मन को मजबूत करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 3 माला जप सुबह शाम जरूर करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं और लाल रंग का वस्त्र अर्पित करें। नीम का पेड़ लगाकर उसकी सेवा करें। किसी से मुफ्त में कोई चीज़ न लें। मंगलवार को लाल वस्त्र धारण करें। किसी बुजुर्ग की सेवा जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक विपिन सूरत से जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए विपिन जी। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न मेरे लिए, मेरी जन्म तिथि 20 मई 2007 को 4:55 में शाम को हुई है। मेरे शिक्षा और व्यवसाय के बारे में बता दीजिए। और मेरी बहन छोटी 21 जुलाई 2008 10:15 सुबह हुई है। उनकी शादी और शिक्षा के बारे में बता दीजिए। और वह मांगलिक है या नहीं वो बता दीजिए। पहली बात तो आपके बारे में बताता हूँ। आपके शिक्षा भाव का स्वामी बुध जो है वो आपके प्रश्न से सप्तम भाव में है। शिक्षा तो आपकी ठीक है, लेकिन अभी मध्यम श्रेणी की शिक्षा है। उच्च कोटि की शिक्षा करने के लिए आपको और परिश्रम करने की ज़रूरत है। अब आप 18 साल के हो गए हैं, आप अपने परिश्रम को बढ़ाइए। जहाँ तक आजीविका की बात है तो किसी टेक्निकल फील्ड में अपनी आजीविका के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको चिंता नहीं करना है। रोजगार और अपने जीवन निर्वाह के लिए आपको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा।
क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जितना बढ़िया पढ़ाई का इन्वायरमेंट होना चाहिए घर में, उतना बढ़िया पढ़ाई का इन्वायरमेंट घर में नहीं है, उसको ठीक करना पड़ेगा। जहाँ तक आपने अपनी छोटी बहन के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि उसके पंचम भाव का स्वामी सूर्य मंगल के साथ द्वितीय द्वादश की स्थिति बना रहा है। इसके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है, पढ़ाई इसकी ठीक रहे उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये पढ़ाई पर भी पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रही है। इसके दसम भाव का स्वामी शनि है, वो द्वादश भाव में बैठा हुआ है। ऐसे में मैं कहना चाहूँगा इसे कम से कम BCA MCA करवाइएगा, नहीं तो BTech करवाइएगा। इसे साइंस की पढ़ाई ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आर्ट या कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद ये रोजगार परक नहीं हो पाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को नवंबर में कब विरोधियों, गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से बचना है, कब पैसा लगाने से बचना है और कब संभल कर चलना है, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय आपके अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहा है। उसकी कोई दृष्टि आपके राशि पर नहीं है। आपके व्यय भाव में मंगल बुध है और आपके पराक्रम के स्थान में राहु है, सुख स्थान में शनि है। इन सारे ग्रह योगों का मूल्यांकन करने के बाद निष्कर्ष जो निकल रहा है वो ये कि महीने के पहले भाग में अचानक मानसिक दबाव और आत्मविश्वास में कमी आपको दिखाई देगी और आपके वर्क प्लेस पे रुकावटें भी आएंगी। मंगल के व्यय भाव में होने के कारण थकान, अनिद्रा और खर्चों में बढ़त की संभावना बनी हुई है। अचानक किसी बदलाव या बड़े फैसले को लेने से आपको बचना चाहिए। 23 नवंबर तक काम में अड़चनें, गलतफहमियां या फिर कम्युनिकेशन में कमी आ सकती है। व्यर्थ की दौड़ भाग बढ़ सकती है। मनचाहा फल नहीं मिलेगा। नए कारोबारी सौदे या निवेश से आपको बचना चाहिए। शनि के कारण अधिकारियों से विवाद हो सकता है। काम में जल्दबाजी न करें। सीनियर्स के साथ अपना व्यवहार नरम रखें। आमदनी बढ़ सकती है, लेकिन खर्च पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। बृहस्पति बचत और खर्च दोनों को प्रभावित करेंगे। कर्ज या उधारी से बचें, वरना आप तनाव में आ सकते हैं। आमदनी से कम खर्च का नियम अपनाएं। जोखिम वाले निवेश से बचें। हर बड़ा आर्थिक निर्णय किसी विश्वसनीय अनुभवी की सलाह से लें। पुरानी बीमारियों के कारण सुस्ती बढ़ सकती है। हार्ट या लंग से जुड़ी तकलीफ हो सकती है। नींद की कमी, गुस्सा और मानसिक थकान ये संभव है। जो लोग पहले से बीमार हैं उन लोगों को अपना खास ध्यान रखना चाहिए। गाड़ी संभल कर चलाना चाहिए। दुर्घटना का योग है। मसालेदार भोजन से बचें। रिश्ते में गलतफहमी दूर करें या झगड़े की संभावना है। जीवन साथी की आलोचना न करें, उनको ताने न दें। निजी बातें हर किसी को ना बताएं। शनि के कारण परिवार में मतभेद या मनमुटाव संभव है। भाई बहन से रिश्ता मधुर रखने के लिए आपको ही पहल करनी होगी। परिवार के किसी सदस्य की सेहत या मानसिक स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। घर के बड़ों की राय मानें। दोस्तों से दूरी ना बढ़ने दें। घर की मरम्मत या प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है। घर के छोटे सदस्यों की बातों को नज़रअंदाज ना करें। नींद की कमी और मानसिक बोझ बढ़ सकता है। किसी से ज़्यादा उम्मीद न रखें। आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। मन की शांति के लिए पूजा पाठ, भजन, नाम जप जरूर करें। हम तो कहेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता का वातावरण हो, आपको देख करके लोगों का मन प्रसन्न हो जाए, तो आप सुबह शाम एक घंटे सीताराम 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 करिए। इससे आपके सारे निगेटिव सेल्स डेड हो जाएंगे और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। 72,000 नाड़ियाँ आपकी जो हैं वो एकदम सकारात्मक हो जाएंगी। जो आपके शरीर की निगेटिविटी है वो मल मूत्र से विसर्जित हो जाएगी और आपके अंदर का आत्मविश्वास देखने लायक होगा। तो करके देख लीजिए।
इससे मन की शांति ही नहीं मिलेगी, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। पूजा पाठ में मन लगाइए और सूर्य को हर दिन कुमकुम, साबुत चावल और दूर्वा मिला करके अर्घ्य दें। मंगलवार और शनिवार को अपने घर में सायंकाल हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर, गुड़ का भोग लगाकर, लाल फूल चढ़ाकर सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार को माँ दुर्गा के मंदिर में या अपने ही मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने प्रसाद भोग लगा करके और दुर्गा चालीसा का 10 बार पाठ करें। शनिवार को जटा वाला नारियल नदी में प्रवाहित करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। पीपल की 7 परिक्रमा भी करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवंबर में मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को कब लापरवाही नहीं बरतनी है, कब सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है और कब गलत कार्यों से दूर रहना है और कब संभल कर चलना है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। नवंबर में कब, किसको और कहां? ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को नवंबर में किस समय पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, किस समय विवादों से बचना है, किस समय सेहत का ध्यान रखना है और कब सावधान रहना है, आइए जान लें। देखिए भाई, अगर आपकी मकर राशि है तो आप ये जान लीजिए कि आपके धन के स्थान में राहु है और आपके अष्टम भाव में मृत्यु स्थान में केतु है। तो इन दोनों का इम्पैक्ट तो आपके जीवन पर नकारात्मक ही पड़ेगा, सकारात्मक नहीं पड़ेगा। नकारात्मक क्या होगा? पैसा बीमारी, मुकदमे और कर्ज में जाएगा। और केतु अष्टम भाव में क्या करेगा? अगर पहले से आपको पाइल्स, फेस्टुला या भगंदर जैसी शिकायत है, वो रोग एक बार फिर से उदय हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है? अपने खान पान को सात्विक रखना है। किसी भी कॉन्स्टिपेशन करने वाली चीज को खाने से आपको एकदम बचना है और शेयर, सट्टा, लॉटरी, जुआ से बचना है। अनावश्यक का अगर कोई आप रिस्क ले रहे हैं तो इसका मतलब कि आप मुसीबत को पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं। महिलाओं के साथ संभल करके बातचीत करें। एक तरफा प्यार आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। कारोबार में कोई जोखिम भरा सौदा आपको नहीं करना चाहिए। साथ काम करने वालों का बिना किसी लालच के मदद कर देना चाहिए। उनको नीचा दिखाने की या उनके ऊपर एहसान जताने की कोशिश मत करिए। अचानक कुछ खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, उसमें सूझबूझ के साथ निर्णय लीजिए। बड़े निवेश या उधार लेने से आपको बचना चाहिए। पैसा अगर कहीं फंस गया है तो उसको निकालने का प्रयास करिए, लेकिन उसमें विवाद मत करिए। आमदनी हो रही है तो बचत और खर्च के बीच संतुलन रखिए। खान पान में असंयमित होने पर सेहत प्रभावित हो सकती है। पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं क्योंकि आपके 6ठे भाव का स्वामी बुध है। अगर आप स्किन डिजीज के पेशेंट हैं तो उससे भी परेशानी आपको हो सकती है। मुंह में छाले भी हो सकते हैं। अपशब्दों का प्रयोग तो भूल के भी ना करें। वैवाहिक जीवन में व्यर्थ के विवाद से बचें। रिश्तों की सीमाओं को लांघने की कोशिश ना करें। अपनी जिम्मेदारियों से ना भागें। परिवार में आपसे कोई बड़ी लापरवाही हो सकती है। बस आपको करना ये है, देखिए मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ, मांसाहार, मदिरा, तंबाकू, सिगरेट, किसी प्रकार के नशीले पदार्थ से आप दूरी बनाएं और सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। नित्य क्रिया करके सूर्य को अर्घ्य दें, प्राणायाम करें। माँ और माँ समान महिलाओं का सम्मान करें। शनि की शांति के लिए किसी मजदूर को भोजन कराएं। शुक्र के लिए गुलाब का पौधा लगाएं। मंगल के लिए मसूर की दाल का दान मंगलवार को किसी धर्म स्थान में करें और बृहस्पति के लिए बेसन की मिठाई लोगों में बांटें। तनाव से बचने के लिए गायत्री मंत्र का जप यथासंभव करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ राशि वालों का नवंबर में कब हो सकता है नुकसान, कब रहना है इन्हें सावधान और कब नहीं करना है निवेश, आइए जानते हैं।
देखिए, कुंभ राशि में तो राहु रहेगा पूरे महीने, केतु रहेगा आपके 7वें भाव में, बृहस्पति आपके रोग स्थान में, आपके आजीविका स्थान में मंगल स्वगृही है तो बुध के साथ है, और सूर्य 16 नवंबर तक आपके भाग्य स्थान में नीच राशि में रहेगा। अब कुल मिलाकर के जो कंक्लूजन निकल रहा है वो ये है कि महीने के पहले भाग में नए काम या योजनाओं से बहुत ज़्यादा उम्मीद न रखें। मन और शरीर का संतुलन बनाना जरूरी होगा। ये तब होगा जब आप सोचेंगे कि मैं मन नहीं हूँ। अगर आपने मान लिया है कि मैं ही मन हूँ तो फिर बेड़ा गर्क है। आपको मानना होगा कि मैं मन नहीं हूँ, मन मेरा है। और अगर मन मेरा है तो अगर गलत डायरेक्शन में आपको खींच रहा है तो आपको उसे घसीटना चाहिए कि रे नीच, तू कहाँ पतित हो रहा है, तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ निराशा के कर्ज में डूब रहा है, चल सीधे रास्ते पर। मन को ऐसे घसीटा जाता है। गुस्सा आपके काम और रिश्ते दोनों पर प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि ये राहु केतु का प्रभाव है जिससे अनचाहा परिणाम मिलता है। अगर आपको पता है कि राहु बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है तो फिर तो संभल के ही रहना चाहिए। देरी का सामना भी करना पड़ सकता है। पेशेंस बनाकर रखें, बातचीत में शालीनता बनाकर रखें। विवाद और असहमति का योग है। 16 से 23 नवंबर के बीच नए फैसले लेने या कारोबार का विस्तार न करने का मैं आपको सुझाव देता हूं। और किसी भी नई शुरुआत में धीरे धीरे आगे बढ़ें और जल्दबाजी से बचें। पैसों का नुकसान हो सकता है। आर्थिक मामलों में लापरवाही से बचें। बैंक या लोन से संबंधित मामलों में धैर्य रखें। समझदारी से निवेश और बचत करें। अगर पहले से आपका स्वास्थ्य खराब है तो अपना खास ध्यान रखें। ज़्यादा तनाव, बुरी संगत, शराब जैसी गलत आदतें ग्रहों की चाल को बिगाड़ सकती हैं। ऑफिस में रिश्ते बनाने से बचें। घर में छोटे विवादों पर प्रतिक्रिया न दें और अपने लोगों के लिए समय निकालें। काम और परिवार के बीच संतुलन बनाकर चलें। अश्लीलता से क्रूर ग्रह अशुभ फल देंगे। शनि के लिए लोहा दान करें। मंगल के लिए संकट मोचन स्तोत्र का पाठ करें। बृहस्पति के लिए हल्दी पानी में डालकर स्नान करें। शुक्र के लिए सुगंधित इत्र लगाएं। सूर्य के लिए माथे पर केसर और मलयागिर चंदन का तिलक करें। सूर्य को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का जप करें। पिता का सम्मान करें। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक विमल रुड़की से जुड़ चुके हैं। विमल, आप सवाल पूछ सकते हैं। गुरुजी नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया। ये मेरा पोता है, उसका नाम है लोकेश, और उसके जन्मदिन है 18 जनवरी 18 दिसंबर 2011। ठीक है। और उसका जो है मतलब फादर जो है उसका वो उसमें आपका कोरोना काल में स्वर्गवास हो चुका है, तो अकेला ही बेटा है वो। तो उसके भविष्य के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ सर। और दूसरा, देखिए ऐसा है, आपने अपने पोते के भविष्य के बारे में जानना चाहा है। मैं बताना चाहूँगा, शनि चंद्रमा का बृहस्पति के साथ इत्तेसाल हो रहा है। कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन अभी बहुत छोटा है। अभी 14 साल की उम्र है। 21वें साल से इसका भाग्योदय हो जाएगा। अपने उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निर्वाह करेगा। पढ़ाई लिखाई में भी ठीक रहेगा, औसत से अच्छा रहेगा। अब ये है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई है। पिता के न होने के कारण आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो आप अपने भी स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी आप उसका पालन पोषण ठीक से कर पाएंगे। तो इसलिए बच्चे से कहिएगा कि वो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया करे। अगर अभी से वो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा तो उसके जीवन में कभी किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी।
जय मां विंध्यवासिनी। तो रुक जाते हैं छोटा। आप सभी का स्वागत है काल चक्र में। चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को नवंबर में किन बातों का रखना है खास ध्यान, आइए जान लेते हैं। अगर आपकी मीन राशि है तो आपके राशि में शनिदेव की स्थिति है भाई, और आपके पंचम स्थान में बृहस्पति है, और इस समय आपके मृत्यु भाव में सूर्य गोचर कर रहा है। कोई भी फैसला नवंबर के महीने में आपको बहुत समझ सोच कर लेना है, और मानसिक तनाव और असुविधा होने की संभावना और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। महीने के पहले भाग में नया काम शुरू ना करें, किसी भी तरह का नया एक्सपेरिमेंट करने से बचें, जल्दी गुस्सा या ज़्यादा तनाव से बचें, कार्यक्षेत्र में विवाद से दूरी बनाएं, प्रतियोगिता में ज़्यादा न उलझें, नए निवेश या प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले 2 बार सोचें, अपने पैसों की सुरक्षा का आपको ध्यान रखना होगा, अनावश्यक खर्चों से बचें, निवेश और उधार देने से पहले पूरी तरह सुनिश्चित करें कि आपका पैसा वापस मिल जाएगा। महीने के पहले भाग में आपको कमजोरी महसूस हो सकती है, आत्मविश्वास भी कम रहेगा, बिना सलाह लिए दवाओं का सेवन सेहत बिगाड़ सकता है। अपनी भावनाओं पर ध्यान दें, वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं। अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें, तर्क कुतर्क के चक्कर में आप रिश्ते न बिगाड़ें। महीने के पहले भाग में रिश्तों में अहंकार टकराव हो सकता है, परिवार में छोटी छोटी बातों पर बहस से बचें। समय निकालकर घर में काम में भी मदद करें। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, बरगद के पेड़ में मीठा दूध चढ़ाएं, और हो सके तो सीताराम और राधा कृष्ण नाम जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।